वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यअकुलूनर रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नजराने मोहब्बत पेश करें। खुशबू बताया करती थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुज़रे हैं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में, मैं मदीने की जानिब ना कैसे आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, सूद के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अहादीस तय्यबा में सूद खाने वालों के लिए सख्त वईदें सुनाई और अज़ाब जहन्नम की खबर दी। उन्हीं वईदों में से एक ये है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जिस तरीक़े से किसी इंसान को जिन छू ले और वो आसेब ज़दा हो जाए, उसके होश व हवास ठिकाने पर न हो, वो मखबूत शख्स जैसी हरकतें करता है कि वो खड़ा नहीं रह पाता, थोड़ा चलता है गिर पड़ता है, रास्ते में कभी इधर चलता है कभी उधर चलता है। अल्लाह ताला फरमाता है सूद खोर कब्र से उठेंगे तो यूं ही चलेंगे, मखबूत हो चुके होंगे। जिस तरीके से जिन के छू लेने के बाद इंसान के हवास ख़त्म हो जाते हैं, कब्र से ये उठेगा तो उसका हाल इसी तरीके से होगा। बल्कि हमारे उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि ये बात सिर्फ क़यामत के दिन ही ज़ाहिर नहीं होगी, बल्कि इसके कुछ असरात दुनिया में भी नज़र आते हैं। एक शख्स पहले संजीदा था और लोगों के साथ उसका अखलाकी बर्ताव बहुत अच्छा था, मगर जब सूदी कर्ज में वो मुबतला होता है और किसी से सूद के पैसे लेने होते हैं तो फिर देखो वो कैसा सरगर्दा भटकता है। कभी इधर जिसको सूद पर रकम दी थी उसके यहाँ लेने गया, कभी उसके यहाँ लेने गया, कभी गालियां बोल रहा है, कभी कुछ मुकदमे की बातें कर रहा है, कहीं कुछ औबाश लोगों को ले जा करके मार पीट की धमकियां दिलाता है। तो ये तो दुनिया में भी ऐसा लगता है जैसे ये आसेब ज़दा शख्स है कि इसको शैतान ने, ये इतना संजीदा था, इतना अखलाक मंद मिलनसार,
लोगों के साथ रवादारी से रहने वाला, मगर अब सूदी लानत में गिरफ्तार होने के बाद वो बिल्कुल आसेब ज़दा की तरह दर बदर भटकता है, गालियां भी बकता है, ना शाइस्ता जुमले भी उसकी जुबान से निकलते हैं और औबाश लोगों की अब उसको जरूरत भी पड़ती है। तो कयामत का दिन जब कब्र से उठेगा तब तो वो आसेब ज़दा नजर आएगा ही आएगा। मगर दुनिया में भी हम देखते हैं कि ऐसा शख्स दुनिया में भी मखबूतुल हवास नजर आता है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि सूद लेने की सजा दूसरे कबीरा गुनाहों से सख्त तर है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि बड़े बड़े 7 हिलाक करने वाले गुनाहों से अपने आप को बचाओ। उनमें हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन बड़े 7 हिलाक करने वाले गुनाहों में एक है सूदखोरी करना। तो हकीमुल उम्मत अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सूद लेने की सजा दीगर कबीरा गुनाहों से सख्त तर है, क्योंकि कयामत में, गौर से सुनना, क्योंकि कयामत में कुफ्फार भी कुबूर से उठकर आसानी से चलेंगे। कयामत में कुफ्फार भी कब्रों से उठकर आसानी से चलेंगे, मगर सूदखोर को चलना फिरना मुश्किल होगा। और ये सूदखोर की उस दिन पहचान होगी, क्योंकि सूदखोर मुजरिम भी है और जालिम व खूंखार भी है। क्योंकि घर के घर तबाह और दुनिया को बर्बाद कर देता है सूदखोर, सबको उजाड़ कर अपना घर बनाता है और माल की तलब में दीवाना वार सरगर्दा रहता है। लिहाजा उसके लिए यही सजा तजवीज की गई कि कयामत के दिन कुफ्फार तो कब्रों से निकलकर आसानी से चलेंगे, मगर सूद खाने वाला कयामत के दिन ठिकाने से न चल सकेगा। दोस्ताने मोहतरम, सूद की जो सजाएं जिक्र की गई हैं, हमारे आका हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि रात को ख्वाब में मेरे पास 2 शख्स आए और मुझे वो लेकर के चले। नबियों के ख्वाब भी वही इलाही होते हैं, वो बयान करते हैं ताकि उम्मत के लिए इसमें नसीहत है। सरकार फरमाते हैं 2 बंदे मुझे ख्वाब में लेकर के चले और एक ऐसी जगह गए, अतैना अला नहरिन मिन दमिन फीही रजुलुन काइमुन। सरकार फरमाते हैं कि मुझे वो लेकर के ऐसी नहर के पास आए जो नहर पूरी खून से भरी हुई है, खून ही खून है उस नहर के अंदर। फीही रजुलुन काइमुन, और उस नहर के अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है। व अला शत्तिन नहरी रजुलुन बैन यदैहि हिजारतुन, और उस बीच खून की नहर में खड़े हुए शख्स के बिल्कुल सामने किनारे पर एक शख्स और खड़ा है जिसके हाथ में पत्थर है। फ़अक़बल रजुलुल लज़ी फ़िन नहर, खून की नहर में जो बंदा है वो जैसे ही निकलने का इरादा करके किनारे की तरफ बढ़ता है, रमर रजुलु बिहजरिन फी फीही फरद्दहु हैसु काना। फरमाते मैं देख रहा हूं वो किनारे पर खड़ा हुआ शख्स उसको पत्थर उठाकर उसके मुंह में मारता है और उसको वहां पलटा देता है जहां पर वो पहले खड़ा था। कुल्लमा जाअ लियखरुज रमा फी फीही भी हजरिन। सरकार फरमाते जब जब वो खून की नदी से निकलने का इरादा करता है तब तब किनारे पर खड़ा हुआ शख्स पत्थर मार करके उसको फिर वापस अंदर कर देता है। सरकार फरमाते मा हादल लज़ी रअयतुहु फिन नहर, मुझे बताओ तो सही कि ये नहर में जो शख्स है वो कौन है, क्या गुनाह है उसका, इतनी बड़ी सजा उसको दी जा रही है। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया गया आकिलुर रिबा, ये वो शख्स है जो सूद खाता था।
कितना बड़ा गुनाह है। और ज्यादा सूद खाएं या कम खाएं, गुनाह में बड़ा बराबर का वो शरीक हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर यह भी फरमाया, दिरहमु रिबा यअकुलुहु रजुलु व हुवा यअलमु अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़ीनतन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद का एक दिरहम जिसको जानकर कोई खाए वो 36 मरतबा जिना से सख्त तर गुनाह है। जिना की नहुसत को जान करके लोग बचते हैं, बचाते हैं, औलाद को, साथियों को बचाते हैं, अपनी सोसाइटी को इस लानत से बचाने की कोशिश करते हैं, मगर सूद के हवाले से ला इल्मी, जहालत या गफलत का आलम यह है कि कई लोग तो माज़अल्लाह इसको गुनाह तक न समझते हो, इस तरह से बेबाक और जुरतमंद नजर आते हैं। कुरान और फिर इस पर हीले हवाले भी कि जो जितना बड़ा दुनियादार है वो उतना बड़ा हीले तलाश करता है। ये जो कुरान की आयत है अल्लज़ीना याकुलून रिबा, कि कयामत के दिन उठेगा तो वो बिल्कुल होशो हवास गुम करके उठेगा, ये किन लोगों की बात की गई है? कालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये उन लोगों की सजा है जो ये बोलते थे दुनिया में कि ये सूद भी तो एक कारोबार ही तो है, ये भी तो एक लेन देन ही तो है। ये कहने वाले, हीले हवाले करने वाले, उनके लिए इस सजा का खास तौर पर ऐलान किया गया। और याद रखना, अल्लाह व रसूल का हुक्म साफ सरीह जहां आ जाए वहां अपनी अक्ल से कयास करना ये इब्लीस का तरीका है। अल्लाह ने साफ हुक्म दिया था उसजुदु लि आदम, आदम को सजदा करो, तो उसने कयास करके कहा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कि तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया। साफ सरीह वाज़ेह खुला हुआ रब का हुक्म आने के बाद जो अपनी अकलें लड़ाता है वो इब्लीस के तरीके पर चलता है। क्या रब का बंदा होने का ये हक नहीं है कि जहां रब का हुक्म आ जाए बंदा अपनी गर्दन को झुका दे, वहां पर अल्लाह के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर दे? ये है हीले हवाले करने वालों का हवाला। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अर्रिबा सबऊन जुज़अन ऐसरुहा अन यनकिह अर्रजुलु उम्महु। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूद का गुनाह 70 गुनाह हैं, यानी 70 गुनाहों के बराबर हैं। और सरकार फरमाते उन 70 गुनाहों के बराबर सूद का गुनाह है कि उनमें सबसे कम दर्जा यह है कि कोई शख्स अपनी मां से जिना करे। अपनी मां के साथ बदकारी करने पर जो गुनाह है, ऐसे गुनाहों में बड़े बड़े 70 गुनाहों के बराबर सूद का गुनाह है। इसलिए कि ये लुकमा हलक से जैसे नीचे गया, फिक्र गंदी हो जाती है, सोच गंदी हो जाती है, इंसान का अकीदा अमल खराब हो जाता है, दीन की बातों में उसको भलाई नजर नहीं आती, उसकी आंखों के आगे इतने दबीज पर्दे पड़ जाते हैं कि उसे बस दुनिया दुनिया और दुनिया ही नजर आती है। जो लोग इस नहुसत में मुबतला है बाज आ जाएं। इस गुनाह की सजा बड़ी कड़ी है, नस्लों तक खून के जरिए इसकी सजा मुंतकिल रहेगी और उसकी नहुसतें पहुंचती रहेंगी। मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूं जिसे सुन करके आपको एहसास होगा कि अगर हम में से किसी शख्स से ऐसा कोई गुनाह हुआ है, तौबा कर ले अल्लाह की बारगाह। तौबा करने वाले अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाते हैं। हम जिसको अल्लाह मानते हैं वो जहां सत्तार ऐबों को छुपाने वाला है, वहीं गफ्फार गुनाहों को माफ करने वाला भी है। वही तो रहमान और रहीम है।
पलट आए उसकी बारगाह। और पलट आने वालों को क्या खूबसूरत इनाम है। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदुना ख्वाजा हबीब आजमी रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कद्र औलिया में से हैं, तरीकत के लोगों के पेशवा है। हबीब आजमी इमाम हसन बसरी के खलीफा है, जो हसन बसरी मौला अली के खलीफा हैं। हबीब आजमी की जिंदगी का पहले हाल यह था कि बहुत दौलतमंद थे, मगर जितनी ज्यादा दौलत थी उतनी ही दौलत सूद पर दी हुई थी, कर्ज पर सूद खाते थे। रोजाना जिसको सूद पर दी हुई रकम होती वहां जाते, तकाजा करते, वसूल करते। एक दिन एक मकरूस के घर गए, घर पर वो नहीं था, घर पर उसकी बीवी से पूछा कि कर्ज मैंने दिया हुआ है, कर्ज नहीं, सूद लेने आया। चूंकि सूद खोर आदमी मूंडी लेना नहीं चाहता, वो रहे सूद लेता रहे। मैं रकम लेने के लिए आया हूं। कुछ रकम मौजूद नहीं थी तो उस मकरूस की बीवी ने कहा कि हमने बकरी ज़बह की थी, उसकी गर्दन मौजूद है जो हमने घर पर पकाने के लिए रखी है, तो आपने उस औरत से बकरी का वो गोश्त जबरदस्ती ले लिया। घर आकर बीवी से कहा कि ये सूद में मिला हुआ गोश्त है, इसको पकाओ। बीवी ने कहा आटा और लकड़ी भी तो खत्म हो गए, उसका भी बंदोबस्त करो। तो हबीब अजमी का ये पहले की हालत है कि वो फिर एक दूसरे सूद लेने वाले के वहां गए, मकरूस के वहां, ताकि आटा और लकड़ी का उसके पास से लेकर आए। तो वहां से आटा और लकड़ी लेकर आए। खाना तैयार हुआ, किसी सवाली ने आवाज दी, मुझे भूखा हूं, मुझे खाना दो। तो उसको साइल को झिड़क कर भगा दिया। साइल चला गया। जब आपकी बीवी ने हांडी से सालन निकालना चाहा तो देखा कि हांडी खून से भर चुकी है। ये अल्लाह दिखा रहा है, ये खून पी रहे हैं। बाज आ जाओ, अकले न लड़ाओ। तुम्हारे और मेरे जैसे कई आए और आज जेरे जमीन दफन हो गए। अल्लाह के गजब को दावत ना दो। दो गुनाह ऐसे हैं जिन पर अल्लाह रसूल की जंग का ऐलान है। उनमें एक जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है, उससे अल्लाह फरमाता है मेरा ऐलान जंग है जो मेरे वली से दुश्मनी करता है। मन आद अली वलीजन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। और दूसरा वो शख्स फ़अज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूली। कुरान कहता है सूद खोर अगर बाज नहीं आता तो मेरे महबूब आप उसे सुना दे, तू अल्लाह रसूल से जंग कर रहा है। खून है ये, खून पूरी हांडी खून से भर गई। और ये ना समझे कि मैं तो बहुत मामूली सूद लेता हूं, वो मामूली लेकर हलाल में मिक्स करके उसको भी हराम की तरफ ले जाते हो। पूरी हांडी खून से भर गई है। अब हालत ये है कि आपने जब ये देखा तो आपकी बीवी ने कहा कि ये है आपके गुनाह और कंजूसी की नहूसत। आपने तौबा की। आपने जब तौबा की उसके बाद आपकी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा हुआ। लोगों को भी तौबा का इल्म नहीं था कि आप एक रास्ते से गुजर रहे थे। खेलते हुए बच्चों ने हबीब आजमी को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, हट जाओ, हबीब सूद खोर आ रहा है, कहीं उसकी गर्द पड़ गई तो हम भी इसके जैसे ना हो जाएं। हजरत हबीब आजमी बहुत रोए, सर झुकाया और कहने लगे रब बच्चों तक मेरा हाल जाहिर हो गया। ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में हाजिर हुए, तौबा की। और तौबा कैसी की? जिसको तौबा कहते हैं। कर्जदारों का कर्ज माफ कर दिया और जिनके पास से सूद का माल लिया था वापस कर दिया। उसके बाद हजरत सैयदुना ख्वाजा हबीब आजमी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस कदर ज्यादा इबादत गुजार हुए
कि आप साइमुद्दहर और कायमुल लैल बन गए, रोजे पर रोजे रखते, रातों रात इबादत करते। कुछ अरसा बाद फिर उस जगह से गुजरे जहां बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आपस में कहा खामोश हो जाओ, हबीब अल आबिद का गुजर हो रहा है। ये सुनकर आप रोने लगे और कहा ए अल्लाह, ये सब कुछ तेरा फजल है। तो मेरे दोस्तों, हजरत हबीब अजमी कहां से उठकर कहां तक पहुंच गए। बयान सुन करके जरी होने की बात ना सोचो, बात सुन करके गुनाह पर डट जाने वाली फिक्र निकाल दो। वापस आ जाओ इन बुजुर्गों की जिंदगी सुन करके और अपने आप में ये समझो कि ये हिदायत मेरे ही लिए है, मैं जी रहा हूं। अभी कब्र में जाऊंगा तो मुझे कोई ये अहकाम सुनाने के लिए नहीं आएगा। हबीब अजमी कितने बुलंद दर्जे पर पहुंचे। हो सकता है तौबा करने वाला बंदा पलट आए, अल्लाह की रहमत उसके शामिल हाल हो जाए, तो बयान करने वाले से भी अल्लाह की बारगाह में उसका मर्तबा बुलंद हो जाए, वो रब जिसे नवाजे। अब कभी कभी ये ख्याल आता है ना कि अब ये कारोबार बंद कर देंगे तो कैसे गुजारा होगा, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हजरत हबीब अजमी ने जब सारा कर्जा माफ जिसको दिया था माफ कर दिया, सूद जहां से लिया था वापस पलटा दिया, इबादत करते रहे। एक दिन बीवी ने शिकायत की कि आप तो बस अब इबादत में ऐसे लग गए, हमारी ज़रूरियात कैसे पूरी होगी। हजरत हबीब अजमी ने फरमाया अच्छा काम पर जाता हूँ, मजदूरी से जो मिलेगा ले आऊँगा। हजरत हबीब अजमी अली रहमत दिन भर घर से बाहर रहकर इबादत करते रहे, शाम को घर वापस आए। बीवी ने खाली हाथ देखा तो पूछा कि क्या हुआ। कहा जिसका मैं काम कर रहा हूँ वो बड़ा सखी है, नवाजने वाला है, वो कहता है वक्त आने पर उजरत दे दूंगा। दूसरे दिन भी इस तरह हुआ। फिर आपने कहा कि जिसकी यहाँ मैं काम के लिए जाता हूँ वो 10वें दिन मजदूरी देने का वादा है उसका, कि 10 दिन पूरे होंगे तो वो देगा। 10वें दिन भी शाम को खाली हाथ हजरत हबीब अजमी पलट रहे थे। रास्ते में ख्याल आया कि आज बीवी को क्या जवाब दूंगा। घर पहुंचे तो अजीब माजरा देखा, उम्दा उम्दा खाने तैयार हैं। बीवी आपको देखते ही बोल उठी ये किस नेक शख्स का आप काम कर रहे हैं जिसने दिन रात की उजरत इतनी ज्यादा भेजी और 3000 नकद दिरहम भी भेजे हैं। ये किसके यहां काम करते हैं, उसने इतनी ज्यादा उजरत भेजी है। ये देख करके हजरत हबीब अजमी की आंखें अश्कबार हो गई। ख्याल गुजरा कि एक गुनहगार बंदे की 10 रोज की इबादत का ये सिला है, अगर वो हुजूर दिल से पूरी जिंदगी इबादत करे तो वो कितना बड़ा अजर सवाब अता फरमाएगा। तो मेरे साथियों, हमारे लिए इन चीज़ों के अंदर नसीहतें हैं। हमें अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के अहकामात की तरफ अपनी गर्दन को झुकाना चाहिए और इस सिलसिले में अल्लाह व रसूल का जो फैसला आ जाए उसके बाद हमें अपनी अक्ल को नहीं लड़ाना। वमा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। मोमिन और मोमिना को अल्लाह व रसूल के फैसले के बाद कोई इख्तियार नहीं रह जाता। जो अल्लाह रसूल का फैसला है वही हमारा फैसला है। और जो लोग अहकामात पर अमल करते हैं वो इन वादों और बशारतों की लज्जतें पाते हैं। काश के रब हमें भी उन दर्जों में शामिल कर दे। ये एक मारिफत का दर्जा है कि अल्लाह व रसूल ने जिन बातों का हुक्म दिया और उस पर जो खुशखबरी सुनाई कि तुम ये करोगे तो ये मिलेगा, तुम इससे दूर रहो तो तुम्हें ये मिलेगा। अब वो किया या उससे दूर रहे और जो देने की बशारत थी वो नजर आ जाए दुनिया में, इसी को अल्लाह की मारिफत कहते हैं। जो अमल करते हैं
उनके लिए उसमें बरकतें हैं और वो अपनी ज़िंदगी में खुली आँखों से अल्लाह व रसूल के इरशादात पर जो बशारतें हैं उन बशारतों को अपनी आँख से देखते हैं और मज़ीद अपने ईमान को वो पुख्ता और मजबूत करते हैं। अल्लाह के वादे सच्चे हैं, वादों की खिलाफ वर्जी वो नहीं करता। इसलिए मेरे साथियों, सूद के बड़े गुनाह हैं, बड़ी वईदें हैं और ये सरकार ने भी फरमाया है कि ये खून है। और ये हज़रत हबीब अजमी की बात भी आपने देखी और सरकार ने ख्वाब का जो वाक़या बताया कि बंदा खून की नहर के बीच में खड़ा है, वो भी है। अब हमें आँखों से नज़र खून आए तो क्या हम गले से नीचे उतारेंगे? अलग से नीचे नहीं उतारेंगे। तो ये अल्लाह रसूल का हुक्म है कि ये खून है। इसलिए मैं ये नहीं कहता यहाँ माज़अल्लाह, लेकिन अगर कहीं कोई है जिसको शैतान ने इस गुनाह में फंसा दिया है तो अल्लाह रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करें, तौबा करें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ला मजदूल करीम हम सबों को हर किस्म की बदी से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।